हे मनुष्य, बिना पतझड़ आए वृक्षों पे नए पत्ते तक नहीं आते। उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। इसलिए हे मनुष्य, तू विपत्तियों से घबराना छोड़ दे और पूरी ताकत से उसका सामना कर, क्योंकि आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है। हे मनुष्य, तू निंदा के डर से लड़ना ना छोड़। भले ही तेरे हार पर दूसरे लोग हंसते हो, किंतु तुम्हें उन दांत दिखाने वाले जानवरों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनको सिर्फ दांत दिखाना आता है। वो सिर्फ दांत दिखाएंगे। तू चिंता न कर, ये दांत मात्र दिखाने वाले हैं। ये दांत किसी को काट नहीं सकते। अगर तुम्हें सफल होना है तो इन दांतों को देखने की आदत डाल लो। इसलिए हे मनुष्य, तू यह सोचना बंद कर दे कि अगर तू हार गया तो क्या होगा। तू बस अपना कर्म कर, क्योंकि जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, किंतु पसीने में नहाने वाला इतिहास बदलकर रख देता है। हे मनुष्य, तू हार से इतना घबराता क्यों है? जिस हार से आज तू घबरा रहा है, यही हार एक ना एक दिन तेरे गले में शोभित होगा सफलता का हार बनके। जिंदगी में दुख भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप दुखों से दो दो हाथ नहीं करोगे, तब तक आपको अपनी शक्ति अर्थात दुर्गा का एहसास न होगा। तो हे मानव, तू दुखों से घबराना छोड़ दे, अपितु दुखों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि दुखों से ही व्यक्ति का निर्माण होता है। दुखों के लहरों से जूझकर ही व्यक्ति जीवन रूपी सागर को समझ पाता है। एक बार एक गांव में एक किसान था। वह ईश्वर से बड़ा नाराज रहता था। वह कहता था कि ईश्वर भी हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी करता है। कभी आंधी, कभी बिन मौसम बरसात और कभी ओलावृष्टि। क्या ईश्वर को इतना भी पता नहीं है कि फसलों के लिए कब कैसा मौसम होना चाहिए? अक्सर वह किसान ऐसी ही बातें किया करता था। एक बार ईश्वर उसके सम्मुख आए और बोले, तू ठीक ही कहता है कि मुझे किसानी का क्या पता। इस साल मैं मौसम का नियंत्रण तेरे हाथों में दे रहा हूँ। अब जब तू चाहेगा तब वर्षा होगी, जब तू चाहेगा तभी धूप निकलेगी। यह सुनकर किसान अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। किसान मन ही मन बड़ा खुश हुआ। कहा, इस बार मैं ईश्वर को यह बता के रहूँगा कि उन्हें कब कैसा मौसम होना चाहिए, इस बात की समझ नहीं है। अब मैं ईश्वर को दिखाऊंगा कि खेती कैसे की जाती है और उसके अनुसार मौसम कैसे होना चाहिए। इस बार किसान ने बड़े ही आनंद से भूमि में बीजों का रोपण किया। जब बारिश की ज़रूरत हुई, बारिश हुई। जब धूप की ज़रूरत हुई, तब धूप हुई। इस बार चारों ओर फसलों के झाड़ आदमी की लंबाई के बराबर हुआ। फसल की बालियां भी बहुत बड़ी बड़ी हुई। किसान बड़ा खुश हुआ, किंतु किसान ने जब बालियों को तोड़ के देखा तो अपना सिर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि उन बालियों में दाना ही नहीं था। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पौधों को इस बार संघर्ष ही नहीं करना पड़ा। सब कुछ तो उनके अनुकूल ही था, तो उनमें प्राण शक्ति का विकास कैसे होता? अरे जरा आंधी चलती है, ओले पड़ते हैं, ज़्यादा धूप पड़ती है
तो पौधा संघर्ष करता है। संघर्ष से ही पौधे में प्राण शक्ति का विकास होता है और यही प्राण शक्ति पौधे के बालियों में दाने का रूप ले लेती है। इसलिए हे मानव, तू वक्त के थपेड़ों से कुम्हला नहीं जाना, अपितु सदा मुस्कुराकर उसका सामना करना। टकरा जा इस बुरे वक्त से। इस बुरे वक्त से ही तेरा अच्छा वक्त निकलेगा और एक बार जो तेरा अच्छा वक्त आ जाए तो आलस न करना। उस वक्त के एक एक क्षण का पूरा प्रयोग करना। उस वक्त चूकना नहीं। इसलिए हे मनुष्य, तू संघर्षों से घबराकर छुप के न बैठ। आ इस जीवन रूपी युद्ध भूमि में और पूरी आत्मशक्ति के साथ संघर्ष कर।